हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वी विज्ञान पाठशाला में। ये उत्तरायण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार-बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और जे एआरओ एग्जाम में भी पूछे गए थे। इनमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो उत्तरायण में आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि आप इनको सही से देख के चलते हैं तो आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सहायता होने वाली है। चलिए, मैं सीधे सीधे उत्तर बताता चलूँगा आपको। उत्तरायण के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तरायण के नित्यानंद स्वामी जी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? उत्तराखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? सुरजीत सिंह बनाले जी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम चीफ ऑफ जस्टिस कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई थे। कौन? अशोक अभेंद्र देसाई थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहता है? इंद्रमणि बडोरी जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? कहाँ रुके थे? मसूरी में रुके थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो उत्तराखंड का कितना भाग पर्वतीय है आपका? ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 86.75। उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। आपको पता होना चाहिए कितने? 13 जिले। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो अभी आगरा में पूछा गया था, ये प्रश्न भी आया था। तो कौन सा है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला? चमोली है। सबसे कम कौन सा है? चंपावत है। सबसे कम कौन सा? चंपावत है। आपको ध्यान रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में पुरुष में महिला साक्षरता कितनी है? पुरुष और महिला साक्षरता कितनी है? ये पुरुष की 87.82 है और 70% कितनी है? महिलाओं की है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, उत्तराखंड में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो उत्तराखंड में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? एक विश्वविद्यालय है। ये इससे पहले जो परीक्षा हुई थी आर से पहले जो इसमें पूछे जाता है प्रश्न जो पहले पूछे गए थे वही क्वेश्चन है, बहुत बार बार रिपीट होते हैं, यही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। नील पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? मोनाल है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? तो पहले उपाध्यक्ष कौन थी? विजय वर्तवाल जी थी। विजय वर्तवाल जी। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? संस्कृत है। कब बनी? 2010 में बनी थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री हिमनद है। कौन सा? गंगोत्री है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड में? तो सर्वाधिक इसका है चमोली का और सबसे कम चंपावत का। ठीक है, चमोली और चंपावत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? ब्रह्म कमल है। कौन सा? ब्रह्म कमल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था? 1 जनवरी 2007 को। कब? 1 जनवरी 2007 को। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? कितने नगरों में नगर निगम है? 9 में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उत्तर सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत बताना, जो कि ऑप्शन गलत है। 9 है। ठीक है। अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। कहाँ? पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। किसे? मसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 14 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कितने? 14 हैं। अगला प्रश्न है, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से सम्मिलित है? तो केदारनाथ मंदिर है। कौन सा? केदारनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ किन किन जिलों में है? यह भी आर एग्जाम में पूछे गया था। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो किसमें है? केदारनाथ कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग। और बद्रीनाथ चमोली में। और गंगोत्री किसमें? उत्तरकाशी में है। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर कौन सा? केदारनाथ है। सबसे ऊंचाई पर मंदिर कौन सा? केदारनाथ पड़ता है। सॉरी, केदारनाथ। इसी पे ऑप्शन गलत लग गया। कौन सा? केदारनाथ पड़ता है।
अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ है। कौन सा? तुंगनाथ है सबसे ऊंचाई पर मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? मसूरी को। इसे मसूरी कहा जाता है पहाड़ों की रानी, आपको याद रख चलना है। पहाड़ों की रानी पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो दे रखा है गलत है। पहाड़ों की रानी, इसे पहाड़ों का राजा कहा जाता है चक्राता को। पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है? चक्राता को कहा जाता है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट है। क्या? बाड़ाहाट है, ऑप्शन नंबर सी। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? कौन सा है? तो ये है हमारा केदारनाथ वन्य जीव विहार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले में है? तो मुनि की रेती किस जिले में है? टिहरी में है, आपको पढ़ना, ठीक है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा पीएच कितना है? तो अधिकांश उसका पीएच मान कितना है? 5.5 से 6.5 तक, ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? तो कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण समूह? गेहूँ, धान, मंडुआ, आलू। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? तो नाली या मुट्ठी है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो कितनी है? 13% है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि 13% है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर की होती है? 200 वर्ग मीटर की होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड में के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो कौन सा है? धान, गेहूँ, मंडुआ और पड़ती, ठीक है। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किया जाता है खाद्यान्न संग्रह हेतु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में उत्पादित मंडुआ अनाज का निर्यात किसे किया जाता है? जापान को। किसे? जापान को, ऑप्शन नंबर बी। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू किसने कराया था? तो किसने कराया था? बिशप हैबर ने, ऑप्शन नंबर ए। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाने वाली कौन सी फसल है? तो गेहूँ चावल है। कौन सा? गेहूँ और चावल है। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ है? देहरादून में, सॉरी उधम सिंह नगर में है। कहाँ? उधम सिंह नगर में है। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, तो कब हुआ था पहला भूमि बंदोबस्त? स्वतंत्रता के बाद 1960 से 64 के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो किसी खेती की गई थी, इसमें की गई थी जेरेनिया बेलाडोना की। किसमें? बेलाडोना की, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई थी, कब की गई थी नई कृषि नीति जारी? 2011 में। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? तो किसका होता है? मालवाड़ी, टेसर, मूंगा, सभी का होता है, ठीक है। तो इसमें से सभी का होता है। अगला प्रश्न है, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? उत्तरकाशी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो कौन सा है चाय उत्पादन हेतु जिला? तो ये हमारा बी उत्तर बिल्कुल सही है, नैनीताल। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कैसे लगे? यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक और बात, कल जो ARO का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मेरिट 150 क्वेश्चन आए थे जिसके 140 या 130 सही हुए हैं, वो अब अंदर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जिसके इससे कम भी है ना। यदि पहले पेपर में किसी के 70 हैं और दूसरे में किसी के 30 नंबर हैं तो वो क्या है? 90। मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जो कट ऑफ की होगी, जो अनुमानित कट ऑफ के हिसाब से बिल्कुल सही होगी। जो कितनी कट ऑफ जाने वाली है, इसकी संभावना कितनी है, इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको
बताऊँगा कि कितनी कितनी मेरिट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। जय हिंद।